एवरीवन, मैं हूँ प्रगति जैन, ऑल्सो नोन एज इंडियन सोल इन यूरोप। ये वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी होने वाला है, बहुत ज़्यादा इमोशनल होने वाला है और इसलिए तो आप अभी सारी स्माइल्स मेरे से ले लीजिए, तो एक दो आपको स्माइल दे देती हूँ। क्योंकि आज का जो वीडियो है वो अभी एक रानी मुखर्जी की नई मूवी आ रही है जिसका नाम है मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे। उसके ऊपर जो है उसके ट्रेलर के ऊपर रिएक्शन होने वाला है। अब इस ट्रेलर के बारे में मुझे कैसे पता पड़ा, मेरी एक फ्रेंड है धारा, उनके प्रोफाइल में मैंने देखा कि ये वीडियो आने वाला है और ये ट्रेलर आने वाला है। और वो कौन है, उनका क्या केस है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। पर अभी जो है वो अपन ये ट्रेलर देख लेते हैं और उसके ऊपर मेरा रिएक्शन देख लेते हैं। शुरुआत होती है परफेक्ट एनआरआई फैमिली के ड्रीम की तरह, जब जो है वो हम लोग इंडिया के बाहर जाते हैं और वहाँ पे रहते हैं। जैसे मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं जर्मनी में जो है वो और यूरोप में जो है वो करीब लास्ट 12-13 ईयर्स से जो है वो रह रही हूँ। और शुरू-शुरू की फीलिंग ऐसी ही होती है, आपको अपने कल्चर में भी बहुत ज़्यादा गर्व होता है, आप अपने बारे में बड़े अच्छे से बताते हैं। यहाँ पे एक और कनेक्शन है मेरा कि मैंने कलकत्ता में ना स्टडी किया है, तो मुझे ना कलकत्ता और बंगाली कल्चर से बहुत ज़्यादा प्यार है और आई कैन टोटली रिलेट टू व्हाटएवर इट इज़ शोन इन दिस ट्रेलर। और चलिए फिर आगे देखते हैं। मैं आपको परफेक्ट पॉजिटिव ड्रीम के बारे में बता रही थी, जो कि हर एनआरआई देखता है इंडिया के बाहर जब वो जाते हैं, अपनी फैमिली बनाते हैं। पर एक डर जो है वो हमेशा रहता है, जो पहली बार इस मूवी में जो है वो एड्रेस किया है। वो डर है इस बात का कि किसी दिन उनके बच्चे जो है वो छीन लिए जाएंगे। क्या होता है जब भी आप ना इंडिया के बाहर रहते हो, ये जो है वो कल्चर डिफरेंस और ये सारी चीज़ें ना लोग समझ नहीं पाते हैं। आप भी जब नए-नए आते हो, लैंग्वेज का डिफरेंस होता है, टोटल कल्चर का डिफरेंस होता है, इसके कारण जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपको शुरू में समझ में नहीं आती है। जैसे मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। जब मैं यहाँ पे शिफ्ट हुई थी तो जो है वो पूरी तरह मेरा मन ये था कि ना हम यहाँ पे प्रॉपर्ली सेटल होंगे और इसलिए पहली बार जो है वो इनफैक्ट अपने बेबी को प्लान करने के बहुत पहले से जो है वो मैंने जर्मन लैंग्वेज बहुत मन लगा के सीखी और यहाँ के कल्चर को जो है समझने की कोशिश करी, जर्मन फ्रेंड्स बनाए। उसमें देखो एक जगह ये डर था मुझे कि है ना, आप यदि जिस जगह में रहने वाले हो वहाँ के लोगों को नहीं जानते हो, वहाँ के कल्चर को नहीं जानते हो, ज़रूर से जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी, जैसे अभी आपको यहाँ पे इस ट्रेलर में दिख रहा होगा। तो जैसे जो है वो इसमें वेलफ्रेड बताया, वैसे है ना ये जर्मनी में युगेंडाम्ट होता है, जो कि बच्चों के वेलफेयर के लिए काम करता है और वो जो है वो जब उनके हिसाब से चीज़ें परफेक्ट नहीं होती है, तो वो है ना बच्चे उठा के ले जाते हैं और अपने पास जो है वो पालते फॉस्टर केयर सिस्टम में उनको डाल देते हैं और जो भी उनका खर्चा होता है वो जो है वो माता-पिता की उससे इनकम से जो है वो उनका लिया जाता है। तो ऐसा ही कुछ होता है कि इन लोग पैसे बनाने के लिए जो है कई-कई बार ऐसा भी होता है कि है ना बच्चे ज़बरदस्ती फॉस्टर केयर में डाल दिए जाते हैं। इंडियंस इस चीज़ के लिए और ज़्यादा प्राउड होते हैं क्योंकि ना पहली बात वो बहुत अच्छा अर्न करते हैं, तो आप एक तरह का कल्चर स्टीरियोटाइप कर सकते हैं। और तीसरा जो बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि इंडिया में इतने सारे रिलीजन और इतनी सारी चीज़ें हैं ना, जैसे मैं आपको धारा जी के बारे में बताती हूँ। जो उनकी बेटी है अरिहा, उसको जो है वो युगेंडाम्ट वाले अपने साथ ले गए। और क्यों ले गए? क्योंकि ये ना वो लोग नए थे यहाँ पे और जो है वो उन्होंने कुछ पूछा होगा युगेंडाम्ट वालों ने इनसे, लैंग्वेज नहीं पता है, इंग्लिश भी इतना वो नहीं होगा क्लियरली, जैसे इसमें बताया है कि रानी मुखर्जी की इंग्लिश इतनी क्लियर नहीं है। तो जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई और वो जो है वो बच्ची को उठा के ले गए और अब जो है वो वापस कर नहीं रहे हैं। मेरी बच्ची जो है वो जर्मनी में ही बॉर्न हुई है। अब वो जल्दी जो है वो स्कूल जाने वाली है। यहाँ पे जो है वो उसका किंडरगार्टन वगैरह कंप्लीट हो गया है। और जब भी पेरेंटिंग की बात चलती है ना, तो मैं आपको बता रही हूँ, ये जो शुरू के 5 साल है ना, मैंने ऐसे आतंक में गुज़ारे हैं। क्योंकि क्या होता है, एक जनरल स्टीरियोटाइप है। वो बोलते हैं हेल्दी फूड क्या है, इनका जो नॉन-वेज होता है, वो लीन प्रोटीन होता है। तो वो कहते हैं हेल्दी फूड मतलब नॉन वेजिटेरियन फूड। अब जब आप जैन हैं और या फिर जब आप इंडियन हैं, वेजिटेरियन हैं,
तो इंडियन वेजिटेरियनिज्म यहाँ पे किसी को समझ में नहीं आता। बोलते हैं कि ना ये वेजिटेरियन है तो इसका मतलब एग खाते होगे, फिश खाते होगे, तो हम तो एग और फिश नहीं खाते हैं। आप कितना किसी को एक्सप्लेन करोगे? बल्कि मैं आपको एक बात बताऊँ ना, इंडियंस जो हैं, स्पेशली इंडियन मॉम्स जो है ना, वो बहुत अच्छी पेरेंट्स होती हैं। क्यों? क्योंकि यदि आप यहाँ पे किसी यूरोपियन मॉम को देखोगे, वो मार्केट से ला के जो है, वो जिसमें डब्बे में लिखा है ऑर्गेनिक है और ऐसा सामान जो है वो लाके अपने बच्चे को खिलाती है। इंडियन मम्मी क्या करती है, वो जो है वो हर एक चीज़ इंग्रेडिएंट अलग-अलग जगह से इकट्ठा करती है और फिर जो अपना नॉर्मल फूड है ना, वो इनका सुपर फूड है। यहाँ पे आप बोलेंगे, अब आप अपने बोलेंगे आपने चीला खाया और ये बोलेंगे कि है ना हमने जो है वो चिकपी का पैनकेक खाया। हाँ, तो उनको बोलेंगे कि अरे ये कितने अच्छे पेरेंट है जो अपने बच्चे को चिकपी खिला रहे हैं, बकव्हीट खिला रहे हैं, जो हिरसे खिला रहे हैं, ये खिला रहे हैं, वो खिला रहे हैं। वो यदि यही काम यहाँ के लोग करेंगे ना तो वो बहुत अच्छा है। हाँ, और ये ना एक तरह का सटल रेसिज़्म है, मैं ये कहूँगी, और स्पेशली वो ना लेडीज़ के साथ ज़्यादा होता है। वो सेक्सिज़्म प्लस रेसिज़्म जो है वो इंडियन लेडीज़ के साथ बहुत सारा हो रहा है। मैं आपको बता रही हूँ, आप यदि आप इंडियन इन जर्मनी सर्च करोगे ना, सारी दुनिया ने दुकानें सजा रखी है। कल्चर शॉक, यहाँ के लोग ये कपड़े पहनते हैं, ऐसे रहते हैं, नंगे रहते हैं, शादी के पहले बच्चे पैदा कर लेते हैं। ये सारी बातें जो है वो लोग कल्चर शॉक की तरह बताते हैं। और आपको फ़िल्मों में दिखाते हैं एनआरआईज़ की लाइफ़ जो है, वो कभी खुशी कभी गम जैसी है, वो कभी जो है वो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएँगे जैसी है। नहीं, ऐसी नहीं है। बहुत डिफरेंट है। हम लोग आते हैं यहाँ पे, हम लोगों का अपना स्ट्रगल होता है। और ये जो आप अभी ट्रेंडिंग वीडियोज़ में देखते हैं कि लोग जो है वो खुश हो के दिखाते हैं कि ये डिफरेंस है और बिल्कुल लिटरली मज़ाक बना के रखा है। बेसिकली ये है कल्चर डिफरेंस, जो ये है कल्चर शॉक, जिसकी वज़ह से जो है वो धारा जी जैसे लोग जो है वो सफ़र कर रहे हैं, या फिर ये जो इनने एग्ज़ाम्पल बताया मिसेस चक्रवर्ती चटर्जी जैसे लोग जो हैं वो फेस कर रहे हैं। और डीप इनसाइड मैं ये वाली चीज़ जानती हूँ। आपको एक और एग्ज़ाम्पल मैं बताती हूँ। मेरा जर्मन का एग्ज़ामिनेशन था, उसी समय वो दिल्ली में रेप केस हुआ, निर्भया वाला केस हुआ। बहुत सारी चीज़ वो उसमें आ रही थी, मीडिया में आ रही थी। आपको मैं बताऊँ, ऐसी सिचुएशन हो गई थी यहाँ पे, उस समय मैं यूरोप में थी। इन लोगों में ना बहुत ही ज़्यादा सेवियर कॉम्प्लेक्स है। सेवियर कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है? जब इंसान सोचता है कि हम सबसे बेस्ट हैं, हम सबको बचा लेंगे। स्पेशली इंडियन लेडीज़ के लिए जो है वो यहाँ के लोगों में बहुत ज़्यादा सेवियर कॉम्प्लेक्स है। तो ये मेरे को पूछ रहे हैं ऐसे जैसे कि है ना, इस तरह के अनकम्फर्टेबल क्वेश्चंस कि इंडिया में इस तरह के रेप होते हैं, तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड या हस्बैंड तो तुमको को अब्यूज़ नहीं कर रहा है। और इतनी सी बात होगी ना, ये इतना बड़ा बना देंगे। जो नहीं है ना, मतलब मान लीजिए ऐसा है कि जैसे अपन लाउड बात करते हैं तो वो उनके लिए झगड़ा है। अपन एक-दूसरे को यूँ ही जो है वो ये हाथ लगा देते हैं, थप्पड़ मार देते, धक्का दे देते हैं। ये वाली चीज़ उनके लिए बहुत बड़ी है। हाँ? मतलब और इनफैक्ट पेरेंटिंग में भी ये वाली चीज़ होती है। यहाँ के लोग जो है उनकी टीन प्रेगनेंसी हो जाती है। हाँ, वो जो है वो इल्लीगल सब्सटेंसेस लेते हैं। ये अभी आप मुझे बताइए, अभी अब मेरा मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ। हाँ, अब मेरा खून लीजिए, टेस्ट करिए। पता नहीं कौन-सा समय था जब मैंने लास्ट टाइम जो है वो अल्कोहल टच किया था। कोई कभी ज़िंदगी में कोई ऐसा गलत काम नहीं किया। यहाँ के पेरेंट्स सब काम करते हैं। इनफैक्ट कई-कई बार मैंने ये वाले केसेस भी सुने हैं कि युगेंडाम्ट इटसेल्फ जो है, वो पीडोफाइल्स को बच्चे उठा के दे देते हैं। इट सेज़ मिसेस चटर्जी हैज़ अनस्टेबल माइंड। क्या बेचारी जो है उसके बच्चे छीन लिया तुमने, और जो है वो मैंने खुद इस बात से इतने दिन डील करा है। मैं आपको बता रही हूँ, बच्चे पैदा करना और उनको पालना बहुत मुश्किल काम होता है। और स्पेशली जब आप अब्रॉड में रहते हो ना, सॉरी, जब आप अब्रॉड में रहते हो ना, कोई कोई आपको डोमेस्टिक हेल्प नहीं है, आपके पेरेंट्स सब लोग जो है वो इन लोग वीज़ा भी नहीं देते हैं, पता है? 3 महीने का केवल वीज़ा मिलता है। उसके बाद जो है वो जैसे मेरे साथ में हुआ था कि ये 3 महीने का वीज़ा मिला था मेरे इन-लॉज़ को यहाँ पे रहने के लिए।
और उसके बाद मैं अकेली बीमार जो है वो अपनी बच्ची के साथ घर में छोड़ दी गई। कोई भी नहीं पूछता कि है ना क्या चल रहा है, कैसा हो रहा है। एंड देन वन डे जब तुम अपनी लाइफ थोड़ा अच्छे से सेट करने लगते हो, घर के बाहर जाते हो, तो लोग जो है वो तुम्हें जज करना शुरू कर देते हैं इस बात के ऊपर कि तुम बच्चे को कितना ब्रेस्ट फीड कर रहे हो तुम्हारा। और एक और चीज़ है, आप यदि जर्मनी के बच्चे देखेंगे ना, यहाँ के लोगों के जीन्स में होता है। और क्या होता है, इन लोग शुरू से जो है जिनको फार्मूला पिलाना रहता है वो फार्मूला पिलाते हैं। और फार्मूला जो मिल्क होता है उसमें बहुत सारा फैट होता है। तो आप यदि एक इंडियन न्यूबॉर्न बेबी को देखोगे ना, और मतलब इंडियन बेबी को देखोगे और एक जर्मन बेबी को देखोगे ना, तो आपको साफ डिफरेंस दिखेगा। मतलब इंडियन बेबी होगा इतना सा और जर्मन बेबी होगा इतना बड़ा। मतलब 6 महीने का। तो यहाँ पे ऐसा होता है, जैसी चीज़ मेरे बच्चे के साथ भी हुई है कि एवरीबॉडी यूज्ड टू से शी इज़ सो टाइनी, शी इज़ सो टाइनी। हाँ, और ये क्या होता है यहाँ पे, बच्चों के हर कुछ दिनों में वो होता है, टेस्ट होता है, जाँच की जाती है कि सब ठीक है या नहीं है, और उसमें ग्रोथ चार्ट बनता है। अब क्या होता है, ग्रोथ चार्ट का मतलब ऐसा हुआ कि उसमें मोटे बच्चे और ये छोटे बच्चे और दुबले बच्चे सबका कंपैरिज़न होता है। तो जैसे मेरी बच्ची जो है वो ये 4% में थी। वो 4% जो नीचे वाले 4% है ना, वो नॉर्मल है। मतलब कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन में जो है वो 4% बच्चे उस साइज़ के शेप के होते हैं। तो इसका वो वाला सिस्टम था। तो तब भी जो है वो कई बार इन लोग ऐसा प्रेशराइज़ करते थे कि है ना, बच्चे को नॉन-वेज नहीं दे रहे, उसको ब्राई खिलाओ, नॉन-वेज ब्राई खिलाओ, उसको एग दो, ये दो, वो दो। अब उनको नहीं पता है ना कि है ना, हम लोग जो है वो ये वाली चीज़ नहीं कर सकते। ये एक रिलीजन वाली बात है। आप कभी किसी और रिलीजन वालों को जो है वो पोर्क खाने के लिए बोलिए, मैं रिलीजन का नाम नहीं लूँगी। पर अब उनको पोर्क खाने के लिए बोल रही है, तो उनको उनको कितना बड़ा प्रॉब्लम होगा। आप बोल भी नहीं सकते। यहाँ पे किंडरगार्टन में जो है, वो इसलिए इन लोगों ने नॉर्मली इन लोग पोर्क खाते हैं। बहुत सारे किंडरगार्टन ऐसे हैं जहाँ पे पोर्क अब नहीं मिलता है। बट एक हिंदू को बीफ खिलाने में किसी को कोई दिक्कत नहीं। सारे लोग यही बोलेंगे कि ये बहुत जो है वो है। एक जैन बच्चे को नॉन-वेज खिलाने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग प्रोटेस्ट नहीं कर रहे। और उन लोगों का जो है वहाँ से यदि बोल भी दिया तो वो बोलेंगे तौबा-तौबा हो जाएगा इस बात के ऊपर। पर चूँकि हम इतना टॉलरेटेड हैं, मतलब इतना टॉलरेट कर रहे हैं ना ये वाली सिचुएशन को, तो लोग और ज़्यादा जो है वो ये हम लोगों के साथ ज़्यादा इस तरह का काम करने लगते हैं। तो एक तो फैक्टर होता है लैंग्वेज का, दूसरा होता है कल्चर, रिलीजन, नॉर्मल टॉलरेंस जो है वो हम इंडियंस में ज़्यादा होती है, स्पेशली हिंदू लोगों में ज़्यादा होती है, इसलिए हम ऐसे प्रॉब्लम्स में पड़ जाते हैं। और तीसरा हो गया ये जो कल्चरल डिफरेंसेस है, इसके कारण जो है वो इस तरह का वो होता है। मतलब इस तरह का इम्प्रेशन हो जाता है कि उनको समझ में तो आ नहीं रहा है कि ये क्या हो रहा है। तो वो फिर कुछ भी गलत-गलत समझ के वो करते हैं। तो कितनी सही बात कही है कि है ना, हम अच्छा माँ हैं या बुरी माँ हैं ये मुझे नहीं पता, पर मैं एक माँ हूँ। ये बात जो है वो सोच के देखो कितनी डीप है। लोग ये वाली चीज़ में नहीं कर सकते, और हमें ना रिस्पेक्ट करना चाहिए इन लोगों को ना, रिस्पेक्ट करना चाहिए कि एक एनआरआई मतलब इंडिया जो इंडियंस जो है, या फिर कोई भी साउथ एशियंस जो है, वो अपनी कंट्री को छोड़ के वहाँ पे अपना अच्छा खासा करियर छोड़ के, वहाँ पे अपनी अच्छी खासी लाइफ़स्टाइल छोड़ के जो है, वो आपकी कंट्री में आ रहे हैं। हाँ, और इनफैक्ट अभी आपको स्किल्ड वर्कर्स की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ, उस केस में आप इनके साथ में ऐसा कर रहे हो, तो मैं यहाँ पे जो है वो इस वीडियो के थ्रू आपको 2 मैटर्स जो है, वो उठाने की कोशिश करना चाहती हूँ। फर्स्ट चीज़ है कि आप जो है वो हम इंडियन लेडीज़ की जो है वो रिस्पेक्ट करें। हमें हमें इस सारे उसमें मत वो करिए। एक लेडी का जब बच्चा होता है, तो उसको कितनी परेशानियाँ होती है, स्पेशली जब वो किसी दूसरी कंट्री में रहती है, ना वहाँ का खाना-पीना पता होता है, ना वहाँ का कल्चर पता होता है, ना वो ये सब चीज़ें आप हमारे खिलाफ मत वो करिए, यूज़ करिए। इन जो धारा जी का केस है ना, उन पे तो उनको ढंग का कोई ट्रांसलेटर भी नहीं दिया गया।
ऐसे इंसान को सामने बैठाया गया जिसे ना पता ही नहीं है इंडिया के बारे में, जिसको पता ही नहीं है जैनिज़्म के बारे में, जिसको आती ही नहीं है गुजराती लैंग्वेज। उनने बोला उर्दू और हिंदी एक लैंग्वेज है। इट्स सेम, नो इट्स नॉट द सेम। वो डिफरेंट है तभी तो वो लैंग्वेज है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमें समझनी चाहिए। और दूसरा, इंडियन गवर्नमेंट से मुझे 2 बातें कहनी है। जब भी इस तरह के केस होते हैं ना, तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ हम लोगों के केस में जो है वो आप जल्दी-जल्दी एक्ट किया कीजिए। और ताकि जो है वो इस तरह के काम जो है आगे हो नहीं पाए। यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हम लोगों को ये हम लोग इतना सर झुका के आपसे विनती करते हैं, हम माँगते रहते हैं, हम सहन करते रहते हैं, इसलिए लोग प्रॉब्लम्स देते ही जाते हैं। ये वाली चीज़ मेरे साथ में बहुत बार हुई है। केवल इस केस में नहीं है, बच्चे के केस में नहीं हुआ है, जॉब के केस में है, आप कहीं भी नॉर्मली भी काम करते हो, हम लोगों को इतने एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं जो एनआरआईज़ होते हैं और अपनी इंडिविजुअलिटी करने के लिए, जस्ट बिकॉज़ हम इंडियंस हैं और हमें कोई कुछ समझता नहीं है, तो कुछ भी जो है वो स्टीरियोटाइप हमारे ऊपर चिपका देते हैं। उनको कुछ नहीं पता है, वो देखेंगे एक बॉलीवुड मूवी, हम कभी कभी स्लमडॉग मिलियनेयर से कंपैरिज़न कर देंगे, कभी जो है वो ये किसी और कंट्री के लोगों से कंपैरिज़न कर देंगे, कभी जो है वो जो मीडिया में पढ़ेंगे वो हमारे माथे में थोप देंगे। बहुत इस तरह का काम हो रहा है। और दूसरी बात ये है कि जो जितनी भी जो अपने यूरोपियन कंट्रीज़ में या फिर अब और कुछ उसमें जो वीज़ा की एजेंसीज़ होती है, जो इस उसमें इंडियन कॉन्सुलेट होती हैं, ये यहाँ पे हालत ये है म्यूनिख वगैरह की इंडियन कॉन्सुलेट में कि कोई सुनता ही नहीं है। वहाँ फ़ोन लगा के आप फ़ोन भी नहीं वो कर सकते। लोग जाके जैसे धारा जी हैं, वो जा के जो है वो कॉन्सुलेट के बाहर बैठे रही। एक बार जो है वो ये जो एम्बेसडर होते हैं वो निकल के नहीं आए बात पूछने के लिए। सेम चीज़, चाहे छोटा प्रॉब्लम हो, चाहे बड़ा प्रॉब्लम हो, ये वाली चीज़ हो रही है कि अलग ही तरह की जो है वो आलसीपंती आप लोगों ने मचा के रखी है, जो कि बिल्कुल सही बात नहीं है। और दूसरी जो बात है ना, आप पेरेंट्स को या हम लोगों के लिए जो पोस्टपार्टम में इंडियन लेडीज़ हैं ना, जिनके बच्चे छोटे हैं, उनके लिए जो है वो कुछ हेल्प का सिस्टम बनाइए। ऐसा नहीं हो सकता कि है ना आपने यहाँ पे अचानक से एक लेडी प्रेग्नेंट हुई है और उसके बाद आपने उसको ऐसे ही छोड़ दिया और उसके बाद आप उसको जज कर रहे हो कि है ना कुछ चीज़ यदि गड़बड़ हो गई है थोड़ी बहुत, तो आप उसके लिए उसे जज कर रहे हो। मतलब व्हाट काइंड ऑफ सोसाइटी इज़ दिस एंड व्हाट काइंड ऑफ माइंडसेट इज़ दिस? तो इसलिए मैं अब इस वीडियो को मैंने आपको पहले ही बोला था कि ज़्यादा हँसी-ठट्टा इसमें कुछ नहीं होगा। और वैसे भी आप जानते ही हो, यदि आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो मैं इस टाइप की इंसान नहीं हूँ कि जो बहुत ज़्यादा हँसी-ठट्टा करे। तो एक सीरियस इश्यू है, जिसके ऊपर आप सबको ध्यान देने की ज़रूरत है और हम सबको जो है वो ध्यान देने की ज़रूरत है। और इस इश्यू के ऊपर आप लोग जो है वो और डिस्कशन करें, बहुत वो होगा। आप यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं हूँ प्रगति, मैं जर्मनी में पिछले 12 साल से रह रही हूँ और मैं अब यहाँ की सिटीज़न हूँ। तो जो है वो आप जो है मुझसे कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। और याद रखिएगा, अब मैं फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। और अभी मैं थोड़ा एजिटेटेड फ़ील कर रही हूँ क्योंकि ये ट्रेलर देखा है और बहुत ही ज़्यादा अजीब-सा लग रहा है। भगवान किसी को ऐसे दिन ना दिखाए। हम जितने भी लोग ये एनआरआईज़ हैं, जितने भी इंडिया के बाहर रहने वाले लोग हैं ना, भगवान कभी किसी को ऐसा कोई दिन नहीं दिखाए। और धारा जी को भी उनकी बेटी जो है वो जल्दी मिल जाए, ये हमारी भगवान से प्रार्थना है। चलिए अब फिनिश करते हैं। बाय बाय।